Consider the function fx equal to this, where this is GIF, and S denotes the set of all ordered pair AB such that fx is continuous at x equal to 3. तो कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होता है? जब वहां पे उसका LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू होती है। एग्जैक्टली 3 पे क्या वैल्यू? ये बराबर होती है LHL RHL के। तो लेट्स गो फॉर LHL फर्स्ट। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब x की वैल्यू 3 से थोड़ी छोटी है। तो व्हेन x इज लेस देन 3 विल गो फॉर द फर्स्ट फोल्डर ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन क्या है? a है, और न्यूमरेटर इज वेरी सिंपल, 7x - 12 माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर आपका मॉड है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 12। मॉड के बारे में आपको पता ही होता है कि मॉड हैज टू फोल्डर्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स इनपुट एज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर इसका इनपुट पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आता है, इसका इनपुट नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ द इनपुट इज द आउटपुट। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 3 के पहले ये जो x² माइनस 7x + 12 है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यू कैन फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एज x - 3 इंटू x - 4। इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं x - 3 और x - 4 में। मॉड है इसका, ऊपर आपका क्या है? 7x - 12 माइनस x²। तो आप देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 3 और 4 है। आप 3 से छोटी कोई एक वैल्यू ले लीजिए, तो इट विल टर्न आउट टू बी पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव और फिर यहाँ पे पॉजिटिव। तो अगर इसका इनपुट पॉजिटिव है 3 के पहले, क्योंकि LHL निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू 3 से छोटी है, तो x की वैल्यू जब 3 से छोटी है तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज बाहर आएगी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, न्यूमरेटर आपका एज इट इज रहने दीजिए, 7x - 12 माइनस x²। और डिनोमिनेटर के बारे में क्या पता चला? ये एज इट इज बाहर आएगा, तो आप इसको यहीं से ओपन कर दीजिए, x² माइनस 7x + 12। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के नेगेटिव है, तो ये -1 हो जाएगा आपका। और ये a है यहाँ पे, तो -a हो गया। आई थिंक b वॉज ऑल्सो देयर इन द क्वेश्चन। हाँ, b है डिनोमिनेटर में, राइट, एंड आई हैव नॉट रिटन फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, माय मिस्टेक। सो आई एम करेक्टिंग माय मिस्टेक, b आपका डिनोमिनेटर में स्टार्टिंग से ही है यहाँ। तो इट विल बी -a/b। तो आप RHL पे आ जाइए, राइट हैंड लिमिट पे आ जाइए। x की वैल्यू अभी 3 से थोड़ी सी बड़ी है। 3 से बड़ी की मतलब ये नहीं कि वो 4 या 5 हो जाएगा, जस्ट ग्रेटर देन 3, 3.000 लाइक दैट, बट इफ यू टू राइट यू राइट 3 इटसेल्फ। तो यहाँ पे जो आपको फोल्डर कंसिडर करना है, दैट इज 2 raised to sin x - 3 डिवाइडेड बाई x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में क्या पता है आपको? कि व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 3, एट दैट टाइम, स्टेप ऑफ x क्या हो जाएगा आपका? ये 3 के बराबर हो जाएगा, है ना। 3 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू डालेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो व्हाट विल बी राइटिंग इज 2 raised to, लिमिट को आप अंदर ले सकते हैं बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो sin x - 3 डिवाइडेड बाई x - 3। ये तो 0/0 फॉर्म का है, आप चाहे तो LH रूल यूज कर लीजिए या स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर लीजिए कि sin θ/θ 1 होता है जब थीटा इज टेंडिंग टू 0। तो RHL आपका हो गया 2। फाइनली आप f(3) पे जाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू पे जाएंगे। आई थिंक इट इज गिवन एज b इटसेल्फ, x की वैल्यू 3 डालेंगे तो ये b हो जाएगी। तो कंटिन्यूअस होने के लिए आप तीनों को बराबर कर दीजिए। व्हाट वाज LHL? LHL वाज -a/b। RHL is 2 and the functional value is b। तो क्लियरली यहाँ से b की वैल्यू क्या आ रही है? b is coming as 2। और जब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो -a is equal to 2 into 2, उसका नेगेटिव आपका 4 हो जाएगा, तो -4 हो गया। What we have been asked to find set of all ordered pair AB। कितने वैल्यू पॉसिबल हैं a और b के? एक ही वैल्यू पॉसिबल है, a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू 2। तो ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इज पॉसिबल, दैट इज -4, 2। तो आंसर इज वन ऑर्डर्ड पेयर। एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, एक से ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। देखते हैं क्या आंसर गिवन है।
It should be option A, and yes, that is the answer given to us.